19 जुलाई 2025 शनिवार का दैनिक पंचांग। ये पंचांग खगोलीय गणनाओं और ज्योतिषीय सिद्धांतों पर आधारित है जो किसी भी मानक भारतीय पंचांग के लिए मान्य होते हैं। पंचांग के मुख्य घटक। पंचांग हिंदू ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण अंग है जो 5 मुख्य तत्वों तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार पर आधारित है। ये सभी तत्व मिलकर किसी भी दिन की ऊर्जा और विशेषताओं का निर्धारण करते हैं। तिथि चंद्र दिन श्रावण कृष्ण नवमी रात्रि 2:42 बजे तक, उसके बाद दशमी नवमी तिथि। यह तिथि ऊर्जा और दृढ़ संकल्प से जुड़ी है। हालांकि कुछ ज्योतिषीय परंपराओं में इसे उग्र तिथि माना जाता है, जिससे नए और महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू करने से बचने की सलाह दी जाती है। ये विशेषकर यात्रा, गृह प्रवेश और विवाह जैसे कार्यों के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती है। हालांकि यह शत्रु पर विजय पाने या कानूनी मामलों को निपटाने के लिए प्रभावी हो सकती है। दशमी तिथि उपरांत ये तिथि शुभ और वृद्धि कारक मानी जाती है, जो कि शुभ कार्यों के लिए बेहतर है। वार सप्ताह का दिन शनिवार। शनिवार ये दिन भगवान शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन दान पुण्य, विशेषकर लोहा, तेल, काले तिल या काले वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है। शनिवार को न्याय, अनुशासन और कर्मों का फल देने वाला माना जाता है। कुछ लोग इस दिन नए कार्य शुरू करने से बचते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक साधना और पुराने अटके कार्यों को पूरा करने के लिए उत्तम है। नक्षत्र तारामंडल भरणी रात्रि 12:37 बजे तक, उसके बाद कृत्तिका। भरणी नक्षत्र यह नक्षत्र शुक्र ग्रह से शासित है और इसका प्रतीक योनि या त्रिकोण है। यह ऊर्जा, इच्छा शक्ति, रचनात्मकता और परिवर्तन से जुड़ा है। भरणी नक्षत्र में जन्मे लोग दृढ़ निश्चयी, कलात्मक और कभी कभी थोड़े उग्र स्वभाव के हो सकते हैं। यह परिवर्तनशील और गतिशील ऊर्जा प्रदान करता है। कृत्तिका नक्षत्र उपरांत यह नक्षत्र सूर्य द्वारा शासित है और इसका प्रतीक कुल्हाड़ी या छुरी है। यह अग्नि, शुद्धिकरण, तीक्ष्णता और दृढ़ता से जुड़ा है। कृत्तिका नक्षत्र में शक्ति, नेतृत्व और नई शुरुआत की ऊर्जा होती है, लेकिन यह कभी कभी संघर्ष या कठोरता भी ला सकता है। योग सूर्य और चंद्रमा की स्थिति। शूल योग रात्रि 12:55 बजे तक, उसके बाद गंड योग। शूल योग ज्योतिष में कुल 27 योग होते हैं, जिनमें से शूल योग अशुभ योगों में से एक है। शूल का अर्थ कष्ट या पीड़ा होता है, इसलिए इस योग के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने, नए कार्य शुरू करने या यात्रा करने से बचने की सलाह दी जाती है। ये विघ्नों और बाधाओं का संकेत दे सकता है। गंड योग उपरांत यह भी अशुभ योगों में गिना जाता है। इस योग में किए गए कार्य अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के बाधाओं का सामना करते हैं या उनमें विलंब होता है। करण तिथि का आधा भाग गर दोपहर 2:42 बजे तक, उसके बाद वणिज अगले दिन 1:28 बजे तक, उसके बाद विष्टि। गर करण ये एक शुभ करण है जिसे भूमि से संबंधित कार्यों जैसे कि कृषि, भवन निर्माण और जमीन खरीदने बेचने के लिए उत्तम माना जाता है। वणिज करण उपरांत ये करण व्यापार, वाणिज्यिक गतिविधियों, लेन देन और वित्तीय मामलों के लिए शुभ माना जाता है। विष्टिकरण भद्रा उपरांत विष्टिकरण को भद्रा के नाम से भी जाना जाता है और इसे ज्योतिष में सबसे अशुभ करणों में से एक माना जाता है। भद्रा काल में कोई भी नया, महत्वपूर्ण या शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए कार्य सफल नहीं होते या उनमें गंभीर बाधाएं आती हैं। विशेषकर विवाह, गृह प्रवेश और यात्रा जैसे कार्य वर्जित हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त ये समय स्थानीय भौगोलिक स्थिति के अनुसार थोड़े भिन्न हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सामान्य अनुमानित समय दिया गया है। सूर्योदय लगभग सुबह 5:35 बजे। सूर्यास्त लगभग शाम 7:19 बजे। शुभ और अशुभ मुहूर्त। मुहूर्त वह विशिष्ट समय अवधि होती है जब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति किसी कार्य के लिए सबसे अनुकूल या प्रतिकूल होती है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 बजे तक। यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस समय में किए गए सभी कार्य सफल होते हैं और शुभ परिणाम देते हैं। यदि आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं या कोई बड़ा सौदा करना चाहते हैं, तो ये समय उत्तम है। यह हर तरह के शुभ कार्यों के लिए अत्यंत फलदायी होता है। राहु काल सुबह 9:01 बजे से सुबह 10:44 बजे तक। राहु काल में कोई भी नया या शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान शुरू किए गए कार्यों में बाधाएं आती हैं या वे सफल नहीं होते। ये यात्रा, नया व्यापार शुरू करने, महत्वपूर्ण बैठकें करने आदि के लिए प्रतिकूल है। गुलिक काल सुबह 5:35 बजे से सुबह 7:18 बजे तक। ये भी एक ऐसा समय है जब शुभ कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। इस समय में धन संबंधी लेन देन और लंबी यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि कुछ ज्योतिषीय धारणाओं में इसे मृत्यु संबंधी कार्यों या ऋण चुकाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। यमगंड दोपहर 2:12 बजे से दोपहर 3:51 बजे तक।
यमगंड काल में यात्रा करने या किसी नए कार्य की शुरुआत करने से बचें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए कार्य में परेशानी आ सकती है या उनके परिणाम अच्छे नहीं होते। दुर्मुहूर्त सुबह 7:41 बजे से सुबह 8:34 बजे तक। ये भी एक अशुभ मुहूर्त है। इस समय में झगड़े, वाद विवाद या किसी भी तरह के नकारात्मक कार्य से बचना चाहिए। इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से बचें, क्योंकि ये मानसिक अशांति या समस्याओं का कारण बन सकता है। प्रमुख ग्रहों की स्थिति। गोचर ग्रहों की स्थिति का व्यक्ति के जीवन और दिन भर की ऊर्जा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सूर्य कर्क राशि में। सूर्य का कर्क राशि में गोचर भावनात्मकता, पारिवारिक सुरक्षा और घर से जुड़ाव पर जोर देता है। यह व्यक्तिगत संबंधों और जड़ों को मजबूत करने का समय हो सकता है। चंद्रमा मेष राशि में। चंद्रमा का मेष राशि में गोचर ऊर्जा, पहल और स्वतंत्र भावना को बढ़ावा देता है। यह त्वरित निर्णय लेने और नए विचारों को लागू करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन आवेग को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। 19 जुलाई 2025 का ज्योतिषीय महत्व। यह दिन श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और जल अर्पण विशेष फलदायी हो सकता है। हालांकि नवमी तिथि और शूल योग का संयोग कुछ मामलों में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों को अभिजीत मुहूर्त में ही करने का प्रयास करें। दिन का उत्तरार्ध, विशेषकर रात्रि 12:37 बजे के बाद जब नक्षत्र और योग में परिवर्तन होता है, ऊर्जा में कुछ बदलाव ला सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये पंचांग जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। 19 जुलाई 2025 मिथुन राशि का गहन दैनिक राशिफल। मिथुन राशि के जातक होने के नाते आज का दिन आपके लिए संचार, नई जानकारियों और बौद्धिक गतिविधियों से भरा रहेगा। आप अपने चतुर और बहुमुखी स्वभाव का उपयोग करके विभिन्न परिस्थितियों को संभालने में सक्षम होंगे। सामाजिक मेलजोल और विचारों का आदान प्रदान आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। करियर और व्यावसायिक जीवन। कार्य क्षेत्र में आज का दिन सक्रिय और अवसरों से भरपूर रहेगा। आपको अपनी संचार कौशल और त्वरित सोच का उपयोग करने का मौका मिलेगा। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है, जिसमें आपको अपनी रचनात्मकता दिखाने का अवसर मिलेगा। सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ बातचीत में आप प्रभावशाली रहेंगे। यह समय नए कौशल सीखने या अपनी मौजूदा विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए अनुकूल है। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो आज का दिन नेटवर्किंग और नए ग्राहक बनाने के लिए उत्कृष्ट है। आपको विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलेगी, जो आपके व्यापारिक निर्णयों में सहायक होगी। नए विचारों को लागू करने में संकोच न करें, लेकिन उनके व्यावहारिक पहलुओं पर भी विचार करें। आर्थिक स्थिति और धन प्रबंधन। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। आय के कुछ अप्रत्याशित स्रोत खुल सकते हैं, लेकिन साथ ही खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है, विशेषकर मनोरंजन या सामाजिक गतिविधियों पर। संतुलित बजट बनाना और उसका पालन करना महत्वपूर्ण होगा। आवेग में खरीदारी करने से बचें। आज किसी भी बड़े निवेश या वित्तीय जोखिम को लेने से बचें, क्योंकि इसके परिणाम अनिश्चित हो सकते हैं। पुराने कर्ज चुकाने या अपने वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा करने का ये एक अच्छा समय है। किसी भी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी तरह से जांच लें। संबंध और सामाजिक जीवन। व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में आज आप काफी व्यस्त रहेंगे। आपकी बातचीत कौशल और हास्य भावना आपको लोगों के बीच लोकप्रिय बनाएगी। जीवन साथी या प्रेमिका के साथ खुले और ईमानदार संवाद से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आप उनके साथ नए अनुभवों को साझा करने के लिए उत्सुक रहेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ खुशनुमा पल बिताने का मौका मिलेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना या दोस्तों के साथ समय बिताना आपके लिए मानसिक रूप से स्फूर्तिदायक रहेगा। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, जो आपके लिए नए दृष्टिकोण या अवसर ला सकते हैं। हालांकि अपनी बातों को स्पष्ट रखने का प्रयास करें, ताकि कोई गलतफहमी ना हो। स्वास्थ्य और कल्याण। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। आपकी अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति या कई विचारों के कारण तनाव या बेचैनी महसूस हो सकती है। नींद की कमी भी आपको प्रभावित कर सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम सुनिश्चित करें। अपने तंत्रिका तंत्र को शांत रखने के लिए ध्यान, योग या गहरी सांस लेने के व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हल्के शारीरिक व्यायाम जैसे चलना या साइकिल चलाना भी लाभकारी होगा। अपने आहार में ताजे फल और सब्जियां शामिल करें और अधिक कैफीन या चीनी के सेवन से बचें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और खुद को अत्यधिक थकाने से बचें। आज के लिए विशेष सलाह और उपाय। अपनी जिज्ञासा और सीखने की इच्छा को बनाए रखें, लेकिन अति विश्लेषण से बचें। बातचीत करते समय स्पष्टता और सटीकता पर ध्यान दें, ताकि गलतफहमी न हो। शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि मंत्रों का जाप करें। पक्षियों को दाना डालना या काले कपड़े दान करना आपके लिए शुभ फलदायक हो सकता है। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाएं, जैसे कि लिखना, पढ़ना या कोई नया कौशल सीखना। यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं और गोचर पर आधारित है। आपके व्यक्तिगत जन्म कुंडली में ग्रहों की विशिष्ट स्थिति और दशा के अनुसार परिणामों में भिन्नता हो सकती है।
अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए आप अपनी अंतर्ज्ञान और विवेक का भी उपयोग करें।